जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सुबेक्स लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे। कई दिनों से इस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे की तरफ धड़ाम हो रहा है। ऐसे में जो इसका शेयर होल्डर है उनके लिए चिंता का बात होना स्वाभाविक है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग इसी चिंता को दूर करने का प्रयास करेंगे। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है, हमें इसमें कब तक ठहरना मुनासिब होगा, नए लोगों के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है या नहीं, हर एक चीज़ पर तफसील से बात होगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि यह जो सुबेक्स लिमिटेड कंपनी है यह काम क्या करती है। काम को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, यह जो कंपनी है बेंगलोर बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है, अर्थात सॉफ्टवेयर बनाती है और जो कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं जैसे टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, उनको डिजिटली सपोर्ट देती है। अब आप पूछेंगे कि डिजिटली सपोर्ट कैसे देती है, तो यह अपने सॉफ्टवेयर के जरिए कहती है कि आप मेरे सॉफ्टवेयर का उपयोग कीजिए, मैं आपके बिजनेस को अपने सॉफ्टवेयर के जरिए सिक्योर रखने में मदद करूंगी। काम समझ गए कंपनी का। अब आइए वीडियो शुरू करते हैं। मार्केट कैप देखेंगे, मार्केट कैप है 2394 करोड़ रुपए, अर्थात यह मार्केट कैप के लिहाज से आपको अंदाजा लग गया होगा कि कंपनी मिड कैप स्टॉक है। शेयर प्राइस देखेंगे 43 रुपया है आज के दिन का, अभी डाउन ट्रेंड में अर्थात नीचे जा रहा है, यह आपको पता है। हाई लगा चुका है 74 रुपया 40 पैसा का। इस कंपनी का शेयर प्राइस अधिकतम यहाँ तक आया है। जुलाई 2020 का महीना चल रहा था, उस समय से इस कंपनी के शेयर प्राइस में मूवमेंट होना शुरू हुआ। जुलाई 2020 के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस 5-7 रुपये के आसपास हुआ करता था। सोचिए, इस कंपनी का शेयर प्राइस 5-7 रुपया था, वहाँ से उठकर 74 रुपये के आसपास तक आया। इसके बाद से शेयर प्राइस में लगता है डाउनफॉल जारी है। शेयर प्राइस नीचे जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर उठ रहा है, यही सब चल रहा है इसमें। फिलहाल ये समझ लीजिए कि अभी मार्केट रिकवर हो रहा है। मार्केट के रिकवर होने के बावजूद इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर नहीं जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि अगर यह डाउन जा रहा है तो कहाँ तक डाउन जा सकता है। समझिए, इसका जो सपोर्ट लेवल है एक है 38 रुपया, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तब इसका शेयर प्राइस आ सकता है 30 रुपया 90 पैसा के आसपास। यह एकदम स्ट्रॉन्ग से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 30 रुपया 90 पैसा। इससे नीचे आएगा इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि आप जब देखेंगे तो इस कंपनी का RSI 37 के आसपास आ गया है। अगर शेयर प्राइस डाउन जाता है तो 38 रुपये के आसपास आएगा या उससे भी नीचे आएगा 30 रुपये के आसपास आएगा, तब तक शेयर पर इसका जो RSI 30 से और कम आगे रहेगा। और जब भी किसी कंपनी का RSI 30 के आसपास आ जाता है तो स्टॉक का प्राइस ऑटोमेटिक ऊपर उठने लगता है। तो इसकी संभावना बहुत कम है कि 30 रुपये के आसपास आएगा। हालांकि अब तो मार्केट में रौनक लौट रही है और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी कंपनी से रिलेटेड निकल कर सामने आए हैं, तो संभावना है कि शेयर प्राइस ऊपर जाए। फिलहाल न्यूज़ को समझिए, क्या न्यूज़ है इस कंपनी से रिलेटेड। न्यूज़ ये है कि यह जो सुबेक्स लिमिटेड कंपनी है वो पार्टनरशिप करने जा रही है। किसके साथ? टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है एथोइस टेलीकॉम, उसके साथ मिला रही है इसके साथ बिजनेस करने के लिए। यह कंपनी बिजनेस क्या करती है, तो 5G का बिजनेस करती है। टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है, आपको पता है 5G का ज़माना आने वाला है। तो इस लिहाज यह जो न्यूज़ है इस कंपनी के लिए बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं इस अच्छी न्यूज़ का भी इसके शेयर प्राइस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है शेयर मार्केट न्यूज़ की बदौलत चलता है। लेकिन ये तो हो गई मोटा मोटी बात। अब हम लोग फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे। अभी कुछ दिन पहले इस कंपनी के Q3 के नतीजे आए हैं। आप देखेंगे Q3 में कंपनी का रेवेन्यू 86 करोड़ 30 लाख से बढ़कर 87 करोड़ 74 लाख हो गया है, अर्थात रेवेन्यू बढ़ा है। इससे लगता है कंपनी का कामकाज ठीक चल रहा है। लेकिन जब आप देखते हैं कि प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 4 करोड़ 82 लाख से कम होकर 2 करोड़ 8 लाख रह गया है, अर्थात प्रॉफिट में कमी हुआ है। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए 0.09 से कम होकर 0.04 रह गया है, इसमें भी कमी हुआ है। और यह जो आप ग्राफ देख रहे हैं अर्थात ओवरऑल यह नीचे ही जा रहा है, मतलब पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो इस बार क्वार्टर का रिजल्ट आया है यह डाउन आया है। इसके बाद जो क्वार्टर का रिजल्ट आएगा इससे भी डाउन रहेगा। यही इस कंपनी में चल रहा है। इस बार रेवेन्यू थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बस थोड़ा सा बढ़ा है, वो कोई खास मायने नहीं रखता। इसके अलावा क्या है इस कंपनी में वो देखिए, कंपनी के पास रिजर्व है 276 करोड़ रुपए का। यह रिजर्व है, लेकिन देखिए डाउन जा रहा है, अर्थात हर क्वार्टर टू क्वार्टर कंपनी का रिजर्व कम होते जा रहा है। कायदे से रिजर्व बढ़ना चाहिए था। कर्जे की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्जा है, 17 करोड़ का कर्जा है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कर्जा क्वार्टर टू क्वार्टर कम हो रहा है। कंपनी अपने डेब्ट को कम कर रही है। इसके आगे देखें तो कंपनी डिविडेंड भी देती है। जी, कंपनी डिविडेंड देती है और साल में 2 बार डिविडेंड देती है। पिछले बार देखेंगे तो कंपनी 1 जुलाई 2021 को डिविडेंड देती 25 पैसा प्रति शेयर, यानी कि एक शेयर पर कंपनी 25 पैसा डिविडेंड देती। डिविडेंड ज़्यादा नहीं दी है, लेकिन अच्छी बात यह कि डिविडेंड देती है। और इस बार इस साल के लिए अभी डिविडेंड की कोई घोषणा नहीं है। उम्मीद है कि जो Q4 का रिजल्ट आएगा उसमें कंपनी डिविडेंड देने की बात कहे। होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो देखिए प्रमोटर्स के पास 0% की हिस्सेदारी है, अर्थात प्रमोटर्स के पास इसमें कोई हिस्सेदारी है ही नहीं। पब्लिक के पास 96.74% की हिस्सेदारी है, अर्थात मैक्सिमम शेयर्स पब्लिक लेके बैठी हुई है और बाकी का जो बचा खुचा शेयर्स है वो FII और DII वालों के पास है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी नहीं है, अर्थात इस कंपनी में मैनिपुलेशन होना संभव है। ऑपरेटर्स आसानी से इसमें गेम खेल सकते हैं। लेकिन जब आप कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखते हैं तो
तो दिन प्रतिदिन इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। इस लिहाज से यह कहना मुनासिब होगा कि आने वाले समय में जो टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां हैं या इस तरह की जो कंपनी जो टेलीकॉम सेक्टर के साथ हाथ मिला रही है, इनका भी डिमांड बढ़ेगा। फ्यूचर में डिमांडिंग में रहने वाली कंपनियां हैं। लेकिन जब हम इसके फंडामेंटल को देखते हैं तो वर्तमान के फंडामेंटल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जिसको लेकर ये नसीहत दी जा सके कि आप इसमें भारी भरकम निवेश कर दें लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में कंपनी कितना सक्सेसफुल होगी यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अगर आप इसमें फंसे हुए हैं तो इंतजार कीजिए, धीरज रखिए कंपनी की शेयर प्राइस ऊपर जाने का, क्योंकि लॉस में बेचने का कोई फायदा नहीं है। जब आपको मुनाफा होगा तो आप प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। और जो नए लोग हैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को बाई करने के लिए एकदम उत्सुक हैं, उनसे गुजारिश है कि आप उतना ही रुपये लगाइएगा जितना अगर लॉस हो जाए तो आपको तनाव नहीं हो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मैं जो बताना चाह रहा था आपको समझ में आया होगा। अगर मन में कोई सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।